हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको एनसीईआरटी, सीबीएसई व आरबीएसई की कक्षा 12वीं इतिहास के दूसरे चैप्टर राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 वन लाइनर क्विज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैंने इसी चैप्टर के 5 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, उन्हें भी देखना न भूलें। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इन 5 मिनट की वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हें ध्यान से सुने व अपनी नोटबुक में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 20 वन लाइनर क्विज का छठा पार्ट स्टार्ट करते हैं। प्रश्न, अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर संदेश लिखवाने वाले पहले सम्राट कौन थे? अशोक वह पहले सम्राट थे जिन्होंने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर संदेश लिखवाए थे। अगला प्रश्न, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। पाटलिपुत्र और तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। अगला प्रश्न, सरदार से आप क्या समझते हैं? सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। अगला प्रश्न, सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे? सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन थे। अगला प्रश्न, शासकों की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? राजाओं की प्रतिमा और नाम के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानी राजवंश के शासकों ने जारी किए थे। अगला प्रश्न, कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाई थी? संभवतः शासक चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, जो सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में की थी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में राजाओं और प्रजा के बीच रहने वाले तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी किससे मिली है? प्राचीन भारत में राजाओं और प्रजा के बीच तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी हमें जातक कथाओं से मिलती है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों के नाम बताइए। मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, होयसल आदि थे। अगला प्रश्न, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण बताइए। मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली होने के 2 कारण, पहला खेती की अच्छी उपज होना, दूसरा लोहे की खदानों का उपलब्ध होना। अगला प्रश्न, धम्म क्या है? मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे धम्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए 2 प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका से मिलती है। अगला प्रश्न, अशोक के प्राकृत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक राजा ने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया था।
अगला प्रश्न, मगध की राजधानी को राजगृह से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न, अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। अगला प्रश्न, राजाओं का घर किसे कहा जाता था? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह राजगीर को राजाओं का घर कहा जाता था। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर उसका नाम क्या लिखा है? अशोक के अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर उसका नाम प्रियदर्शी लिखा गया है। इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं इतिहास के दूसरे अध्याय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कक्षा 12वीं के अलावा अन्य सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी इन्हें नोट करें व इन प्रश्नों को याद रखें। ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलेंगे। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद व आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।